दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लिस्ट को अमेंड कर दिया गया है और इसके लिए नए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि यदि स्पॉन्सरशिप सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी लगेगा। इसके लिए अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक और अपडेट जो गवर्नमेंट ने दिया था 55 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये था कि यदि कोई जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है और यदि कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि जैसे कोई फैक्ट्री है, वेयर हाउस है या कोई शोरूम है, यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में कंपोजिशन टैक्स पेयर को आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी नहीं पे करना है। तो इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो किन सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर जीएसटी पे करना होता है, इसके लिए नोटिफिकेशन 13/2017 दिया गया है सेंट्रल टैक्स में, जो कि ये कहता है कि सीरियल नंबर 4 के अंतर्गत कि यदि कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है स्पॉन्सरशिप की किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर पार्टनरशिप फर्म को किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उस केस में जो जीएसटी है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर पार्टनरशिप फर्म को पे करना है, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है। लेकिन दोस्तों, अब इसमें अमेंडमेंट कर दिए गए सीरियल नंबर 4 में, और अब यहाँ पे एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे डाल दिया गया है। इस प्रकार अब यदि कोई बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देगी तो उस केस में जीएसटी बॉडी कॉर्पोरेट को पे करना है। इस प्रकार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत ये सर्विस कवर नहीं होगी। नोटिफिकेशन 7/2025 सेंट्रल टैक्स रेट जो कि गवर्नमेंट ने जारी किया है, जहाँ पे कि सीरियल नंबर 4 में कॉलम नंबर 3 में जहाँ पे वर्ड एनी पर्सन दिया गया था, अब वहाँ पे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट इंसर्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार यदि बॉडी कॉर्पोरेट अब स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड सर्विस देगी तो जीएसटी बॉडी कॉर्पोरेट को ही फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे करना होगा। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पे एंट्री 5A भी दी गई थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जिन सर्विस पे आपको जीएसटी पे करना होता है। यहाँ पे बताया गया था कि यदि कोई रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस ली जाती है जो कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना था 10 अक्टूबर 2024 से। लेकिन अभी इसमें भी अमेंडमेंट कर दी गई है। अभी यदि किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस ली जाती है, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है वो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के अंतर्गत रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उसे आरसीएम के अंतर्गत जो ये अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है इसके ऊपर जीएसटी आरसीएम पे नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 5AA की एंट्री में कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे लेता है किसी भी व्यक्ति से, भले ही वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को ही जीएसटी पे करना है। यानी कि भले ही रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पेयर नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत है, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत है, उसे जीएसटी पे करना है। तो ये अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अमेंडमेंट की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 7 और 2020 सेंट्रल टैक्स रेट में, यहाँ पे जहाँ पे सीरियल नंबर 5A भी दिया गया था कॉलम नंबर 4 में, जहाँ पे कि रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना था, वहाँ पे वर्ड डाल दिया गया अदर देन अ पर्सन हु हैज़ ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने कॉम्पोजिशन लेवी ली है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत कवर्ड है, तो उसे अब आरसीएम बेसिस पे जीएसटी नहीं पे करना है रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये अमेंडमेंट जो है वो 16 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत से टैक्स पेयर के क्वेश्चन थे कि इसे 10 अक्टूबर से जीएसटी आरसीएम बेसिस पे लगा है, तो यदि किसी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है क्या उसे रिफंड मिलेगा? आंसर नहीं दोस्तों। इसके लिए पहले ही जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहा गया था कि एज इज़ वेयर इज़ बेसिस पे ये अमेंडमेंट की गई है, यानी कि जिन व्यक्तियों ने जीएसटी पहले ही पे कर दिया है रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, तो उनका रिफंड नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार यदि कॉम्पोजिशन टैक्स पे पहले ही कोई जीएसटी आरसीएम पे कर चुके हैं उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में अब उन्हें कोई जीएसटी नहीं पे करना है ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं taxil.com की वेबसाइट से। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाए। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।